उसके लिए तो अब कोई भी तैयार नहीं है। तो डॉक्टर नजीब साहब, जो फैसले हैं फौरी करने हैं, ज़रा वो हमें एक्सप्लेन कीजिएगा एक सादी सी ज़बान में। मुझे तो लगता है बड़े ड्रास्टिक फैसले करने की ज़रूरत है, फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है, और उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट एक आम आदमी पर आएगा। महंगाई एकदम से बढ़ेगी, डॉलर एकदम से बढ़ेगा। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो ये जो एक तरीका था कि हम आईएमएफ को मना लेंगे, हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें करेंगे, तो ग्रेजुअली चीज़ें करने का वक़्त अब गुज़र चुका है। अब जो करना होगा वो फौरी करना होगा और उसका इम्पैक्ट होगा। मसूद साहब, एक तो पहले हमें समझना है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है, इसका प्रोग्राम रिसिपिएंट कंट्री का होता है। आईएमएफ की एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जो इसको सपोर्ट करती है। ठीक है। वो आपका एक डेवलपमेंट पार्टनर है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, नंबर वन। नंबर दो, अब फैसले क्या हैं? फैसले वो हैं जो आपने खुद करने हैं अपने लिए। थोड़ी देर आईएमएफ को छोड़ दें, अगर मैं आज इसकी इकोनॉमी को एडवाइस कर रहा हूं या चला रहा हूं तो क्या करूंगा? अगर मेरा गैस का रोज का नुकसान हो रहा है तो मुझे कीमत की एडजस्टमेंट करनी है, मुझे कंपनियों की एफिशिएंसी बढ़ानी है, मुझे अपने अनआइडेंटिफाइड ये जो लॉसेस हैं इनको कम करना है। आईएमएफ भी यही कह रहा है, इसका फैसला कर लीजिए, छोड़ दीजिए आईएमएफ को, आप कर लीजिए ये फैसला। नंबर दो, इस वक्त ₹7.5 का गैप है बिजली की कीमत जो आप बेच रहे हैं और जिस पे खरीद रहे हैं। आईएमएफ आपसे पूछ रहा है आपने क्या करना है? किसने बिजली की कीमत का तयन किया? नेपरा ने बिजली की कीमत का तयन किया। आप फैसला कर लीजिए कि इसका बोझ किस पे डालना है। मेरे ख्याल में अपर एशेलॉन्स पे बोझ डालिए और आगे बढ़िए, आईएमएफ राजी हो जाएगा। 2400-2500 2600 के करीब सर्कुलर डेट है, उसमें उसके फ्लो को तोड़ना है। मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा। नंबर 3, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो पिछले 10 साल से, ये आपकी गलती है, मेरी गलती है, सारे पाकिस्तान की गलती है कि ना हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाते हैं, ना हम रिटेलर पे टैक्स लगाते हैं, ना हम इंटरजेनरेशनल वेल्थ पे टैक्स लगाते हैं, ना हम प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाते हैं। फिर हम आईएमएफ को कहते हैं कि वो हमें कह रहा है टैक्सेस बढ़ा दीजिए। इन 4 चीजों पे आगे बढ़िए, टैक्स लगाइए। और गरीब का टैक्स कैसे कम करेंगे? आप जीएसटी को 17 से 16% कीजिए, 15% कीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आईएमएफ भी यही कह रहा है, आप उनको ये प्रोग्राम दीजिए। कहीं इस वक्त 200 अरब का आई थिंक गैप आ रहा है, वो गैप है, वो जो 7400 का नंबर आपने सही रखा सामने, वो आईएमएफ आपको कह रहा है उसको पूरा करने के लिए कुछ कर लीजिए। आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का कुछ 15 रुपए डीजल पे रहते हैं, उसको पूरा कर लीजिए। ये आप तीसरा काम करें। चौथा काम है जो कलीदी काम है जिसको आपको करना है, वो क्या है? देखें, इस वक्त 2 एक्सचेंज रेट है मुल्क में, एक आउटसाइड का और एक इंटरबैंक का। मैं कमेंट नहीं करता, बट सिचुएशन इतनी डायर है कि मैं कमेंट करने जा रहा हूं एक्सचेंज रेट पे। ये दोनों रेट गलत है। अब ये क्यों गलत है? जो ओपन मार्केट का रेट है वो सही कह रही हैं अथॉरिटीज, वो अफगानिस्तान की स्मगलिंग, वो होर्डिंग, और हर आदमी ने स्टोर ऑफ वैल्यू। इस वक्त मुझे जो फोन आते हैं, मैं पाकिस्तान में हूं या पेरिस में हूं, सब मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम डॉलर खरीद लें। आप इमेजिन करें कि कितनी एक्सेसिव बाइंग हो रही है, जो 260 265 का रेट क्रिएट हो रहा है। इसको तोड़ने के लिए आपका जो इंटरबैंक का रेट है वो चूंकि आपने बहुत रोका हुआ है, जैसे ही फंड फ्लो इंप्रूव करेगा, प्लीज इसको समझिए। फंड फ्लो से क्या मतलब है? $1.2 बिलियन फंड के फ्लो करेंगे। चाइना के रोल ओवर हैं तकरीबन 700 मिलियन के, वो हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया 2 बिलियन दे देगा आपको जैसे ही आप फंड में मूव करेंगे। यूएई आपको कह रहा है कि आप हमें प्लांट्स बेचिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन एलएनजी 2 पावर प्लांट्स को उनके हवाले कीजिए। आप अगले 4-5 अरब डॉलर ये उठा लेंगे। इंटरबैंक सेटल हो जाएगा जैसे ही आप इंपोर्ट्स को ईज करना शुरू करेंगे। हो सकता है एक ब्लिप में थोड़ा सा ऊपर जाए। अब इस सारी चीज का एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। पाकिस्तान, मैं दुनिया में कल बात कर रहा था यूके के इकोनॉमिस्ट से, तो हम ये डिस्कस, जी मैं आता हूं इस पे। देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि सॉफ्ट लैंडिंग करानी है या हार्ड लैंडिंग करानी है, ये यूके में बात हो रही थी। आज मैं पाकिस्तान के लिए कहता हूं, प्लीज आपकी चॉइस है हार्ड लैंडिंग और बैड लैंडिंग। डू नॉट गो फॉर अ बैड लैंडिंग, गो फॉर अ स्लाइटली हार्ड लैंडिंग। उसमें अपने लोगों को पहले प्रोटेक्ट कर लें। वो कैसे कर लें? गैस के जो पहले 3-4 स्लैब है उसको निकाल दें, ना उसकी कीमतों को बढ़ाएं। इन्फ्लेशन का जो पहला इम्पैक्ट है, जो मैंने थोड़े से अदादो शुमार देखे हैं, आई थिंक जो इस वक्त 24.5 की है, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये कहीं मेरा ख्याल है 35 के करीब चली जाएगी इन द शॉर्ट रन। बट ये एक ब्लिप होगा, सेटल हो जाएगा ये मसला। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लेट मी पुट टू यू,
घाना और श्रीलंका की जो इन्फ्लेशन है, जिन्होंने ये सारे काम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नहीं किए, आईएमएफ को एज एन एंकर नहीं रखा, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर से बाहर रहे, उनको डेट की वो हिट लगी, उनको इन्फ्लेशन की वो हिट लगी कि माएँ दूध ढूंढ रही थीं और लोग पेट्रोल ढूंढ रहे थे स्कूल जाने के लिए। जी लेट अस नॉट गो दैट वे। और अभी भी वक्त है आपके पास, ये कर जाए, पर करने के लिए मुझे 1 सेकंड और दीजिएगा मसूद जी साहब प्लीज। इफ आई हैव टू आस्क यू, डू द थिंग्स, मेक दैट फोन कॉल। आपने अच्छा किया है, हुकूमत को हम हाथ मुस्तहकम करते हैं कि उन्होंने आईएमएफ को ये कहा है। अब जो आप करना चाहते हैं वो उनको कहिए भी और करते चले जाइए। डू सम एक्शंस विच क्रिएट द ट्रस्ट डेफिसिट, जो जैसे सही कहा लोगों ने कि वो कम हुआ है। आप 1-2 एक्शंस कीजिए। एक एक्शन और रह गया, वो है मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग का। याद रखिए, इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमेना है। मैं बगैर इसमें जाए हुए, ये डिमांड से भी आती है, हमें अपनी डिमांड को अभी भी कर्टेल करना है। ठीक दुनिया भर भी ये कर रही है, फेड का रेट भी बढ़ रहा है, यूके का भी बढ़ रहा है। प्लीज इन पे अमल कीजिए।